दोस्तों, आज मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था और मैंने देखा कि आसमान में बिजली कड़क रही है। बहुत ही तेज लाइटनिंग हो रही है और इसे देख के मेरे दिमाग में आया कि जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, कि अक्सर बादलों में बिजली कैसे कड़कती है। और आपने भी कभी ना कभी तो देखा होगा बादलों में बिजली कड़कते हुए, और आपके मन में तब भी यही ख्याल आया होगा कि जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है। बादलों में ऐसा क्या होता है जो उसमें इतना तगड़ा स्पार्क क्रिएट होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे और पता लगाएंगे कि जो लाइटनिंग होती है कैसे होती है और कैसे बनती है। आसमानों में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली कड़कती है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, मतलब इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि जो बिजली होती है वो आसमान में कैसे बनती है या फिर बिजली क्यों कड़कती है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अंश और आप देख रहे हो मास्टर फैक्ट्स। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए लेट्स एक्सप्लोर द फैक्ट। दोस्तों, जब भी हम बिजली कड़कते हुए देखते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जो बिजली होती है वो क्यों कड़कती है या फिर जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बादलों में ऐसा क्या होता है जो इतना बड़ा स्पार्क क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि जो लाइटनिंग होती है ज़्यादातर बारिश के समय में होती है या फिर जब होती है जब बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं। और आपके दिमाग में आता होगा कि जो बिजली होती है वो अक्सर बारिश के समय में ही क्यों कड़कती है। ऐसा क्यों होता है कि जब बारिश आती है तभी बिजली कड़कती है, नॉर्मल टाइम में बिजली क्यों नहीं कड़कती, नॉर्मल दिन में बिजली क्यों नहीं होती। मेरे भी दिमाग में यही आया था और इसी को जानने के लिए मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मेरे को बहुत सारी थ्योरीज मिली। मैं आपको उनमें से सबसे बेस्ट थ्योरी बताऊंगा जो हर जगह यूज़ होती है। दोस्तों, जो लाइटनिंग होती है या फिर जो बिजली गिरती है उसके ऊपर एक सबसे बेस्ट थ्योरी है जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि लाइटनिंग जो होती है वो कैसे क्रिएट होती है या फिर जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है बादलों में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो अपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा जिसमें हम एक बैलून को लेते हैं और उस बैलून को एक कपड़े से रब करते हैं जिससे उसमें स्टैटिक चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जब हम उस बैलून को पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के सामने रखते हैं तो वो जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बैलून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी अट्रैक्शन को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बादलों में भी सेम ऐसा ही होता है बट बड़े पैमाने में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जो बादल होते हैं वो कैसे बनते हैं या फिर कैसे फॉर्म होते हैं। जो बादल होते हैं वो एक पानी की भाप होते हैं और जब ये भाप ऊपर आसमान में जाती है तो ऊपर आसमान में ठंडे टेम्परेचर होने की वजह से जो ये बादलों की भाप होती है उसका भी टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये भाप बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। सुना आपने, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। और क्योंकि जो बादल होते हैं वो हमेशा हवा के साथ उड़ते रहते हैं और उड़ने की वजह से वो हमेशा हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। मतलब जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से जो बादलों में चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें सेपरेशन क्रिएट होने लग जाता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और जो नेगेटिव चार्ज होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से सब खेल होता है। इन्हीं की वजह से बिजली बनती है या फिर जो लाइटनिंग होती है वो होती है जिसे आप अक्सर देखते हो। दोस्तों, पहले आप जान लीजिए कि जो बिजली होती है वो 3 टाइप्स की होती है, मतलब 3 तरीकों से बनती है। पहला, क्लाउड लाइटनिंग, दूसरा क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग और तीसरा क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इन्हीं 3 तरीकों से अक्सर बिजली बनती है या फिर लाइटनिंग क्रिएट होती है। दोस्तों, पहले हम क्लाउड लाइटनिंग की बात कर लेते हैं। जो आसमान में बादल होते हैं
उनमें से जब भी किसी बादल के अंदर के जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों का कांटेक्ट होने लगता है, मतलब जब भी वो चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं तो उनमें एक स्पार्क क्रिएट होता है या फिर लाइटनिंग क्रिएट होती है, जिसे आप बादलों में देखते हो। पर ये जो लाइटनिंग होती है वो बहुत कम पैमाने में होती है। इसमें सिर्फ लाइट ही लाइट आती है, इसमें कोई साउंड नहीं आता। ये अक्सर सिर्फ बादलों में ही होती है और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब तेज़ हवाएं चलती है। तेज़ हवाएं चलने की वजह से बादलों में लाइटनिंग क्रिएट होती है। दूसरी, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। दोस्तों, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस जब बड़े पैमाने में होता है, मतलब जब भी किसी एक क्लाउड के नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस दूसरे क्लाउड के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच का जो स्पार्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने में क्रिएट होता है। मतलब जब भी किसी दो या दो से ज़्यादा क्लाउड के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कांटेक्ट में आते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच में बिजली क्रिएट होती है, और ये जो बिजली क्रिएट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इसमें लाइट भी आती है और साथ ही साथ साउंड भी क्रिएट होता है, जो अक्सर आप बादलों में देखते हैं। और ऐसा तब होता है जब बहुत सारे बादल इकट्ठे होते हैं, मतलब जब काले बादल आते हैं तब उन बादलों में लाइटनिंग ऐसे ही क्रिएट होती है। दोस्तों, अब हम लाइटनिंग के तीसरे टाइप में आ जाते हैं, मतलब क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। आपने सुना होगा कि कभी कभार जो बिजली होती है वो ज़मीन पर भी गिर जाती है, या फिर आपने कभी कभार बिजली को ज़मीन पर भी गिरते हुए देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ग्राउंड होता है वो पॉजिटिव चार्जेस से भरा होता है, और जो हमारे बादल होते हैं उनमें फ्रिक्शन होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे की तरफ होता है। जब ग्राउंड का पॉजिटिव चार्ज और क्लाउड का नेगेटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो लाइटनिंग क्रिएट होती है, मतलब बिजली गिरती है या फिर आप बिजली गिरते हुए देखते हो। और ऐसा अक्सर बारिश के समय में होता है। जब भी बारिश होती है तो हवा में नमी आ जाती है, और ये जो नमी होती है वो अट्रैक्ट करती है क्लाउड के नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड के पॉजिटिव चार्जेस से, जिसकी वजह से बिजली गिरती है या फिर आप थंडरफॉल भी देखते हो। मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि जो बिजली होती है वो कैसे बनती है या फिर कितने तरीक़ों से बनती है। बट अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, मतलब इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको ऐसी फैक्ट्स और जानने हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।